नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न की और वार्षिक राशिफल 2026 की, यानी कि 2026 का एनुअल हॉरोस्कोप है ये। और इसमें हम पूरी ही बातचीत करेंगे। देखिए, जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो जो लंबे समय के लिए ग्रह परिवर्तित होते हैं उनकी चर्चा की जाती है, यानी कि गुरु है, शनि है, राहु है, केतु है। तो 2026 में इन ग्रहों का परिवर्तन किस रूप से होगा, उसी के ऊपर ये हॉरोस्कोप बेस्ड होगा। जो प्लैनेट यानी कि बुध है, सूर्य है, शुक्र है, तो ये सारे प्लैनेट ऐसा है कि एक महीना 15 दिन के अंतराल से बदलते रहते हैं। तो इसकी चर्चा हम मंथली राशिफल में करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं ओवरऑल 2026 के ईयर में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसकी बात करूंगी, यानी कि अ, उन प्लैनेट्स की ही चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुरु के साथ। आपके लग्न लॉर्ड गुरु की चर्चा सबसे पहले करेंगे, यानी कि गुरु का ट्रांजिट मीन लग्न के लिए किस प्रकार से होने वाला है, इसकी बात करते हैं। देखिए, गुरु जो है वो शुरू के 5 महीने के लिए मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में। 2 जून यानी 2 जून से 30 अक्टूबर यानी कि 30 अक्टूबर तक, 2 जून से 30 अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में आएंगे आपके पंचम भाव में। और गुरु का ट्रांजिट होगा 31 अक्टूबर को सिंह राशि में, और ये आएंगे आपके छठे घर में नवंबर और दिसंबर के अंदर। तो ये पूरे ही महीने में आपके लग्न लॉर्ड गुरु की चर्चा है कि ये ट्रांजिट है गुरु का, इस प्रकार से गुरु का परिवर्तन है। गुरु जो है वो 10 मार्च यानी कि 10 मार्च तक जुपिटर वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। देखिए, लग्न लॉर्ड का तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लग्न लॉर्ड का 4th हाउस के अंदर भ्रमण, चतुर्थ भाव में, जो मई महीने तक है। तो लग्न लॉर्ड जब 4th हाउस में रहेंगे तो ये चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारी प्रॉपर्टी का होता है, हमारे मन का होता है। कहीं ना कहीं 4th हाउस से आपके जो एजुकेशन से संबंधित चीजें भी देखी जाती है। तो जब लग्न लॉर्ड बन के 4th हाउस में गुरु रहेंगे तो आपका फुल फोकस जो शुरू मई महीने तक की पहले बात करते हैं, तो मई महीने तक आपका फुल फोकस्ड आपके प्रॉपर्टी पे रहेगा। आपके प्रॉपर्टी लेने के लिए जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं उन पे रहेगा। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में हो सकता है। यहाँ आप अपने घर को लेकर बहुत ज्यादा केंद्रित रहेंगे, घर के रिनोवेशन को लेकर। कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, कोई नई जमीन खरीदना चाहते हैं, तो इस तरह के कार्यों में आपका 100% एक फोकस बना रहेगा। और प्रॉपर्टी से आपको बहुत अच्छे लाभ भी रहेंगे। आप अपनी मदर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे इस समय के अंदर। मदर लैंड से कनेक्टेड प्रॉपर्टी में भी काफी अच्छे लाभ रहेंगे आपके। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज ये रहती है कि जब जुपिटर 4th हाउस में होगा, वर्क फ्रॉम होम की परिस्थितियां बहुत बेहतर रहेगी आपके लिए। आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका मन 100% आपके प्रॉपर्टी में, आपके फैमिली में, आपके परिवार के अंदर रहेगा। तो ये इन्वॉल्वमेंट बहुत बेहतर है। यहाँ कोई सोशल जो कहते हैं ना कि रिकग्निशन, या सोशली आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी महसूस हो, सोशली आप लोगों से बहुत कनेक्टेड हो जाएं, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती है। गुरु का यहाँ से दृष्टि संबंध 8th हाउस से जुड़ा हुआ है, 10th हाउस से और 12th हाउस से जुड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से आपको काफी अच्छे लाभ रहेंगे। यहाँ आप रिसर्च बहुत अच्छा कर पाएंगे चीजों को लेकर। आध्यात्मिक रिसर्च के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। तो रिसर्च से या मेडिसिन से कनेक्टेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतर परिस्थिति है। यहाँ आपके दशम भाव पे जो दृष्टि संबंध है, तो कार्य क्षेत्र में आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आपके यहाँ पर जो दृष्टि संबंध है, तो पद और प्रतिष्ठा की एक योग बनता है, प्राप्ति का योग बनता है। तो यहाँ पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सुपीरियर्स से आपको बहुत अच्छा
सपोर्ट प्राप्त होगा और बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ प्राप्त होगा। गुरु का दृष्टि संबंध 12वें घर से जुड़ा हुआ है, राहु वहां पर बैठे हुए हैं। कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर डेफिनेटली कुछ खर्च होगा, मगर कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको मई महीने तक एक तरह से कहा जाए कि एक रिलीफ रहेगा। राहु यहाँ पर बैठे हैं, उसकी भी बातचीत करते हैं, मगर डेफिनेटली आप बहुत सेफ रहेंगे। दूसरी चीज, गुरु का ये दृष्टि संबंध विदेश से कनेक्टेड जो भी एजुकेशन है, विदेश जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा हेल्प करेंगे मई महीने तक। तो विदेश यात्राओं के लिए भी ये समय बेहतर रहेगा और कुछ पॉजिटिव खर्च भी यहाँ पर होंगे जो फैमिली के लिए रहेंगे। कंस्ट्रक्शन के पीछे एक्सपेंस रहेगा। अब ये लग्न लॉर्ड का परिवर्तन होता है 2 जून को और 30 अक्टूबर तक ये यहाँ पर रहेंगे आपके पंचम भाव में। लग्न लॉर्ड वो भी त्रिकोण में आ रहे हैं और ये है उच्च के गुरु। तो आई थिंक एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति, और ये कार्य क्षेत्र का स्वामी बनकर यहां पर है। तो ये समय आपके लिए सबसे साल का सबसे बेस्ट समय कहूंगी मैं, जो 2 जून से 30 अक्टूबर का है, 30 अक्टूबर का है, क्योंकि इस समय के अंदर आपका लग्न लॉर्ड स्ट्रांग हो रहा है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा अच्छा परिणाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस समय में आपको बहुत ऊंची जगह पर आपको एडमिशन मिलेगा। कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ पर 10th लॉर्ड बनकर भी ये जुपिटर बैठे हुए, तो कार्य क्षेत्र में आपकी बहुत बढ़ोतरी होगी। प्रमोशन की, पद प्रतिष्ठा और प्राप्ति तीनों ही होगा। यहाँ जिसके भी संतान की इच्छा है तो संतान सुख की प्राप्ति का ये बेस्ट समय रहेगा, आप कंसीव कर पाएंगे। यहाँ जो भी एक कहते हैं ना कि अच्छे टीचर्स प्राप्त होना, टीचिंग क्षेत्र में जो कनेक्टेड है, जो टीचिंग क्षेत्र से कनेक्टेड है, उन सभी के लिए मतलब बेस्ट समय कहूंगी। मतलब आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़े और कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो इस समय के अंदर आपको वो प्राप्ति 100% होगी। ये समय के अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो अगर इस साल का सबसे अच्छा समय कहा जाए, सबसे बेस्ट समय कहा जाए, आपके करियर को एनहेंस करने वाला समय कहा जाए, तो वो 2 जून से 30 अक्टूबर का रहेगा, जिसमें आपके हर कार्य में आपको पद प्रतिष्ठा और एक रिकग्निशन प्राप्त होगा। इनकम में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट से कनेक्टेड लाभ भी यहां पर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। टीचिंग क्षेत्र वालों को लाभ, लॉ से कनेक्टेड लोगों को लाभ। स्टूडेंट्स के लिए ये समय सबसे बेस्ट रहेगा पूरे ही साल का। अब यहां से गुरु का दृष्टि संबंध आपके नवम भाव से जुड़ा हुआ है, आपके 11th हाउस से जुड़ा हुआ है, आपके लग्न से जुड़ा हुआ है। तो डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होगी, आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी होगी, स्पिरिचुअल मार्ग आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोई अच्छे गुरु की प्राप्ति के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल मार्ग भी आप फाइनल कर सकते हैं कि इस मार्ग पे हम चलना चाहते हैं। भाग्य के अंदर गजब की बढ़ोतरी यहां पर मिलेगी आपको। जो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, कोई मास्टर लेवल एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय जो 2 जून से स्टार्ट होता है वो बहुत ही बेहतर रहेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएगा। पिता के द्वारा भी आपको काफी अच्छे लाभ होंगे और यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है। जो आप बहुत समय से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए, तो ये समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। गुरु का 11th हाउस पे दृष्टि संबंध जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन की तरफ लेकर जाएगा, या यहाँ पर आपको एक ऐसे कॉन्टैक्ट जो आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़े,
आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको बहुत कुछ प्राप्त हो, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स आपके बहुत अच्छे बनेंगे। बच्चों से भी बहुत अच्छा लाभ होगा, आपके बच्चों के कारण आपका रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं सोसाइटी में बढ़ सकता है, पर वो इस समय के अंदर होगा। लग्न के ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध जो आपके ज्ञान में वृद्धि करते हैं, आपके ज्ञान को आप लोगों के बीच में रख पाएंगे, आपसे लोग गाइडेंस लेने के लिए आएंगे इस समय के अंदर। और इस समय में आप अपने ज्ञान को बढ़ा भी सकते हैं, अपने ज्ञान को कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी रख सकते हैं। पब्लिकली आप बहुत एक्टिव रहेंगे इस समय के अंदर। अब गुरु का ये एक ट्रांजिट जो लास्ट होगा वो नवंबर दिसंबर में है। 6th हाउस में जाते हैं आपके लग्न लॉर्ड और केतु के साथ रहेंगे, तो नवंबर और दिसंबर के समय में आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। जिनके भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड से संबंधित समस्या है या ओबेसिटी से संबंधित समस्या है, तो नवंबर दिसंबर में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। कोई भी करियर के चेंजेस या बदलाव जो है इस समय के अंदर हो सकता है कि कोई करियर चेंज या कोई बदलाव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जॉब से बिजनेस की तरफ, बिजनेस से जॉब की तरफ। तो इस तरह के निर्णय नवंबर दिसंबर में सोच समझ के लीजिएगा। एक चीज जरूर कहूंगी कि स्वास्थ्य यहाँ पर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लेकर है। लग्न लॉर्ड का छठे घर में जाना कहीं ना कहीं ये 2 महीनों को थोड़ा सा, पूरे साल की बराबरी में देखा जाए तो नवंबर दिसंबर आपके थोड़े कमजोर हैं, तो वहां पर आपको बहुत बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, और लेते भी है तो किसी की सलाह लेकर कीजिएगा। कोई भी लोन लेते हैं तो सोच समझ के लीजिएगा उस समय में। यहां से गुरु का दृष्टि संबंध आपके 10th हाउस पे, आपके 12th हाउस पे और आपके 2nd हाउस पे रहेगा, तो ये समय के अंदर हो सकता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो, कोई लीगल मैटर में भी आपको परेशानी हो सकती है। तो इस समय में थोड़ा सा आपको अपने डिसीजंस पे ध्यान देना होगा। नवंबर दिसंबर में कोई भी प्रकार का आपको जल्दबाजी नहीं करनी, और करते भी हैं तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और लीगल मैटर में थोड़ा सा आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं शनि की। देखिए, शनि आपके लग्न में है, पूरे ही वर्ष ये मीन राशि में ही रहने वाले हैं। शनि का कोई भी परिवर्तन नहीं है। शनि वक्री जरूर होंगे 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक। लग्न के अंदर शनि का वक्री होना एक नई आइडियाज को डेवलप करेगा, आप बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे उस समय के अंदर। शनि लग्न के अंदर होने की वजह से एक चीज है कि कभी कभी कुछ परिस्थितियों में आलस्य आ जाता है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चले जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा नाइट में काम करना, बहुत ज्यादा मतलब होता है ना कि लेजीनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, काम बहुत ज्यादा रहता है, और ओवरलोड वर्क की परिस्थितियां भी क्रिएट होती है। जहां पे भी आप काम करेंगे वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा सा, क्योंकि शनि लग्न में है तो ज्यादा काम करना, बहुत ज्यादा किसी और का भी काम आपको करना पड़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरलोड रहेगी। उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा कभी आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि हमको इतना काम करना पड़ रहा है, या इस चीज को लेकर आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेंगे। और शनि इस चीज के अंदर कभी कभी ये दबाव महसूस करता है, काम का दबाव, एंग्जाइटी का दबाव, और सोशल लोगों का मतलब क्या बाहर बातचीत चल रही है उन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा वो फोकस्ड रहता है, उन चीजों को लेकर अपने मन पे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी करता है। तो व्यक्ति में मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये काम ज्यादा करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा काम का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, थोड़ा ओवरलोड वर्क, ओवरलोड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। शनि का दृष्टि संबंध आपके 2nd हाउस से जुड़ा हुआ है, सप्तम भाव से जुड़ा हुआ है, दशम भाव से जुड़ा हुआ है, तो काम से संबंधित ओवरलोड वर्क की परिस्थितियां हैं। कनेक्टिविटी बनाने में कहीं ना कहीं ये कभी व्यक्ति को बहुत ज्यादा लोनली बना देता है, बहुत ज्यादा मतलब लोगों को अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करने में आपको थोड़ी सी समस्या क्रिएट होती है। तो कहीं ना कहीं वो अंदर से अपने आप को एकांत में रखता है, फ्रेंड्स जल्दी नहीं बन पाते, और अपने मन की बात को वो लोगों तक जल्दी रख नहीं पाता है, पर्सनल चीजों को शेयर नहीं कर पाते।
तो ये जो शनि है वो इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट करता है। बाकी प्रोफेशनल फ्रंट पे आप बहुत अच्छा काम करेंगे। पर्सनली ये थोड़ा सा इंसान को अकेला कर देता है। अब ये शनि 7th हाउस पे जो दृष्टि करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो वक्री शनि भी होंगे 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक, तो मैरिड लाइफ में थोड़े से उतार चढ़ाव का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। गृहस्थ जीवन में छोटे मोटे विवादों को और क्लैश को बढ़ावा देता है। तो उस समय में थोड़ा सा आपको, या जिनके भी मैरिज से संबंधित समस्या है उसमें थोड़ा सा आपको डीले महसूस होगा। कुछ चीजों में आपको वेटिंग में रखा जा सकता है। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि परिस्थितियां जो आपके लग्न लॉर्ड की है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है कि अकेला जो गुरु है आपका वो बहुत आपको हेल्प करेंगे, हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देंगे। मगर फिर भी ये सैटर्न का जो एक परिस्थिति है उसमें डेफिनेटली रेमेडी की जरूरत रहेगी, जो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। अभी अभी राहु की बात करते हैं। राहु 12th हाउस में है और केतु आपके छठे घर में है। ये 5 दिसंबर को चेंज होगा। राहु मकर में जाएगा और केतु जाएगा कर्क राशि में। तो 11 महीने तक राहु आपके 12th हाउस के अंदर है। राहु का 12वें घर में होना तो विदेश से संबंधित लाभ बहुत अच्छे मिलेंगे। ट्रैवलिंग, विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल परिस्थिति रहेगी। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रहती है इसमें। ट्रैवलिंग से लाभ बहुत ज्यादा मिलते हैं। कुछ खर्चे ज्यादा करते हैं व्यक्ति, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंडिचर की तरफ चला जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड थॉट्स रहते हैं, बहुत ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड खर्चे रहते हैं। टेक्निकल पढ़ाई के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ पर राहु बहुत मदद करते हैं। ये समय के अंदर थोड़ा सा एक चीज है कि कुछ हेल्थ इश्यूज के पीछे, फैमिली के हेल्थ इश्यूज के पीछे खर्च होंगे। राहु यहाँ पर वेस्टफुल एक्सपेंसेस भी करवाते हैं, तो यहाँ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपके खुद के हेल्थ इश्यूज में भी आपको यहाँ पर कुछ खर्च करना पड़ सकता है। कोई लीगल मैटर है तो वहां पर भी आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। स्पेशली जो 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक का जो समय है, ये शनि वक्री रहेंगे 12th लॉर्ड बनकर जो लग्न के अंदर है। ये स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव देते हैं। बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, ये जो समस्याएं हैं, कहीं मतलब ट्रैवल भी करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को लेकर ध्यान दीजिएगा कि आप ट्रैवलिंग के अंदर बहुत सही तरीके से चले। तो मतलब कहीं चोट लगने की समस्याएं क्रिएट होती है, या छोटी मोटी जो हेल्थ इश्यूज है वो आपको परेशान करते हैं। लीगल मैटर के अंदर भी इस समय के अंदर थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि लीगल मैटर में आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नवंबर दिसंबर यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें थोड़ा सा आप सतर्क रहकर आगे बढ़िएगा अगर लीगली कहीं पर फंसे हुए हैं तो। और जो भी खर्च करते हैं ट्रैवलिंग के पीछे, कहीं पे भी बाहर जाते हैं, तो ओवर एक्सपेंडिचर की तरफ राहु न लेकर जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका बैलेंस बिगाड़ देता है। फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की क्षमता देता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अपने आप पर कैलकुलेटिव अप्रोच रखने की जरूरत रहेगी। अब रेमेडीज की बात करते हैं। देखिए, इस समय के अंदर सबसे पहले लग्न के अंदर जो शनि है उसकी रेमेडी करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। तो उस हिसाब से आपको अन्न का दान करना है। आप अन्न का दान कीजिए, आटे का दान कर सकते हैं। जैसे ब्रेड है या आटे के पैकेट्स हैं, इन चीजों को वृद्धाश्रम में आप दान कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना आप किसी हेल्पफुल पर्सन की आप मदद करेंगे, शनि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि रिलीफ देगा। तो जब भी इस तरह की प्रक्रिया होती है तो व्यक्ति को आटे का दान सबसे बेस्ट रहता है यहाँ पर, और वो भी उन लोगों को कि जिनको एक्चुअली जरूरत है। आप जो निर्धन है, जिनकी पास नहीं है, उनको देना सबसे बेस्ट रहता है। कंबल का दान यानी कि ब्लैंकेट्स का दान कीजिए, वो आपके लिए मतलब मंथली एक बार कीजिए, या जो अभी सीजन है उस हिसाब से आप कर सकते हैं।
पर और एक कपड़ों का दान भी कर सकते हैं, किसी को भी आप कपड़े दे सकते हैं जिनके पास नहीं है। तो ये चीजें आपके लिए बेहतर रहेगी। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। 12th हाउस में जो राहु है, आ, उस हिसाब से कहा जाए कि विष्णु सहस्त्र का पाठ आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। विष्णु सहस्त्र किया जाए, हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ये कम करने का कार्य करता है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही बेहतर हो और बहुत ही मंगलमय हो। 2026 का जो ये वर्ष है, यही मैं मनोकामना आपके लिए करती हूँ। आई होप कि इस वीडियो में जो भी जानकारी है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।